हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस करें हमारी सीरीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 जीके के क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज पार्ट नंबर 9। तो दोस्तों ये सीरीज़ आपको हेल्पफुल रहने वाली है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं हमारा आज का मोटिवेशन कोट। तो मोटिवेशन कोट है हमारा कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो दोस्तों जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अहमदाबाद मिल हड़ताल के संबंध में M.K. गांधी को पत्र लिखा था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी रोट अ लेटर टू M.K. गांधी रिगार्डिंग दी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के संबंध में दोस्तों कौन सा व्यक्ति था जिसने महात्मा गांधी जी को पत्र लिखा था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुसुईया साराभाई जी ने एक पत्र लिखा था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अनुसुईया साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राचीन भारत में जैन धर्म किसके शासनकाल में फैला था। तो इन एंशिएंट इंडिया जैनिज्म स्प्रेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ। तो दोस्तों कौन सा वो शासक था जिसके टाइम पीरियड में जैनिज्म फैला था। तो इनका नाम था दोस्तों, उन शासक का नाम था ऑप्शन नंबर 4 चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो जैनिज्म था वो स्प्रेड हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि चैतन्य महाप्रभु के मूल निवासी थे। तो चैतन्य महाप्रभु वॉज नेटिव ऑफ। तो चैतन्य महाप्रभु का मूल निवास स्थान कहाँ था दोस्तों। तो इनका मूल निवास स्थान था ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा बंगाल, यानी कि बंगाल के रहने वाले थे। जो करंटली हमारा पश्चिम बंगाल था वहाँ के रहने वाले थे चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है दक्षिण भारत में शैव मत होगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। शैव मत को लोकप्रिय बनाने वाले थे। तो हु हैड पॉपुलराइज्ड शैविज्म इन साउथ इंडिया। तो दोस्तों कौन कौन थे जिन्होंने शैविज्म को साउथ इंडिया में लोकप्रिय बनाया था, उनका नाम था ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा नयनार। इसका सही आंसर होगा नयनार, आपने ध्यान रखना नयनार थे। नयनार जो संत थे उनके द्वारा दक्षिण भारत में शैव मत को लोकप्रिय बनाया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेरियम तत्व का प्रतीक क्या है। तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ वेरियम एलिमेंट। तो वेरियम जो एलिमेंट है दोस्तों इसका हमारा जो प्रतीक चिन्ह है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा BA। आपने ध्यान रखना है इसका सही आंसर BA, आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 95% एथेनॉल को क्या कहा जाता है। 95% एथेनॉल इज कॉल्ड। तो 95 जो एथेनॉल है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, आपने ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपको हमारे HP SSC के पेपर में देखने को मिला था, जो नर्सिंग का पेपर होता है उसमें पूछा गया था जनरल साइंस में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा रेक्टिफाइड स्प्रिट कहा जाता है। जो 95% एथेनॉल होता है तो उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा रेक्टिफाइड स्प्रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि पानी एक है तो वाटर इज अ। तो वाटर क्या है दोस्तों हमारा, एक पानी क्या है, एक पोलर कंपाउंड है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा पोलर कंपाउंड है पानी। ऑप्शन नंबर 2 आपने ध्यान रखना है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार किस संशोधन अधिनियम ने पेश किया। तो विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस दी राइट टू एजुकेशनल अंडर दी फंडामेंटल राइट। तो एजुकेशन जो राइट टू एजुकेशन था दोस्तों किस फंडामेंटल राइट के में आया था, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था। तो इसका सही आंसर आपने ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा जो 86 जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था दोस्तों उसमें हुआ था हमारा राइट टू एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, अमेंडमेंट आपने ध्यान रखना, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा गया है। तो विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो कॉल्ड अ यूनिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाई BR अम्बेडकर। तो दोस्तों हमारा जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा यूनिक फीचर ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है दोस्तों, तो इसका सही आंसर आपने ध्यान रखना है, यूनिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आपने ध्यान रखना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSP को कहा है यूनिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाई डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से कौन सी संसदीय समिति राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं बनाती? तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी डज नॉट ड्रॉ एनी मेंबर फ्रॉम राज्यसभा? तो इनमें से कौन सी हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी है जो हमारे जिसमें राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं लिया जाता है? तो हमारी कमेटी है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कमेटी ऑन एस्टीमेट, इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना है, जो कमेटी ऑन एस्टीमेट पे बनती है उसमें राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं लिया जाता है, आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन सबसे पहले आता है? तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया समर कम्स फर्स्ट? तो समर सबसे पहले कौन से रीजन में आता है दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, आपने ध्यान रखना। वेस्टर्न घाट पे सबसे पहले जो समर होता है दोस्तों, समर सीजन होता है, वो सबसे पहले आता है, यानी कि पश्चिमी घाट, इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रवार केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो विच इज़ द लार्जेस्ट एरिया वाइज यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो लार्जेस्ट एरिया वाइज जो हमारी यूनियन टेरिटरी है दोस्तों करंटली, उसका नाम है लद्दाख, आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर है लद्दाख। तो दोस्तों इस वीडियो की PDF आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों उस पर मिल जाएगी, आपने वहाँ से, उसका नाम है दोस्तों GK Hub 96, वहाँ से आप इस वीडियो की जो PDF है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो द इंदिरा सागर प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन विच रिवर? तो इंदिरा सागर जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी पे है दोस्तों? वो स्थित है हमारा नर्मदा नदी पे, ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी, आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर है नर्मदा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कोलार सोने की खदानें भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कोलार गोल्ड माइन सिचुएटेड? तो जो कोलार सोने की माइन्स है दोस्तों वो स्थित है हमारी KGF मूवी आपने देखी होगी, तो स्थित है जो मूवी बनी थी वो भी उसी खदान से रिलेटेड है दोस्तों, KGF उसी के नाम पे रखी थी, तो ये स्थित है दोस्तों ऑप्शन नंबर A, इसका सही आंसर होगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून किससे संबंधित है? मानसून इज रिलेटेड टू, मानसून किससे संबंधित होती है दोस्तों? वो होती है सीजनल विंड्स से संबंधित, जो सीजनल विंड्स होती है हमारी उससे संबंधित होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि सुल्तान अजलन शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज दी सुल्तान अजलन शाह कप एसोसिएटेड? तो सुल्तान अजलन शाह जो कप है वो गेम से रिलेटेड है, हमारी हॉकी से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, हॉकी इसका सही आंसर है, आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? तो दोस्तों द फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वॉज गिवन टू होम? तो जो हमारा फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था वो दिया गया था विश्वनाथन आनंद जी को। दोस्तों आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, इसका सही आंसर होगा, एक इसका सही आंसर है विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया कि भारतीय वास्तुकला के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर? तो दोस्तों हमारा जो फादर ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर कहा जाता है उनको, तो उनका नाम है BV दोषी, आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, VV दोषी को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफगानिस्तान? तो अफगानिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका नाम है धारी, आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा धारी। आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A धारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ म्यांमार? म्यांमार की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो जो म्यांमार की करेंसी है उसका नाम है क्यात, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा क्यात, आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर।
तो ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियो। तो धन्यवाद दोस्तों।